Friends, I welcome you all to my channel. So here is a video for you, area of the parallelogram and triangles. The question here is, in figure E is a point on the median AD. So E is a point on the median AD of triangle ABC. Show that the area of triangle ABE, यानी ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है इसका एरिया दैट विल बी द एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ACE. हमने शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि एक मीडियन जो है वो ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में बांट देती है, द ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया. सॉल्यूशन. So since AD is a median of triangle ABC, so therefore area of triangle ABD is equal to area of triangle ADC. मार्क इट एज 1 कि ये ट्राइंगल ABC में, so in triangle ABC AD is a median, so therefore the area of triangle ABD will be equal to the area of the triangle ADC. क्योंकि मीडियन जो है वो ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है. सो मार्क इट एज 1. सो इन नाउ टेक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BEC, so ED is a median, of triangle BEC. क्योंकि जब AD जो है वो ABC की मीडियन है और वो AD लाइन ही नीचे आ रही है, तो AD इज़ अ पार्ट ऑफ दैट AD, ED इज़ अ पार्ट ऑफ AD. सो इसका मतलब ये जो है इस ट्राइंगल की भी मीडियन है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC. मार्क इट एज 2. अब हमने फ्रॉम 1 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1. So area of triangle ABD minus area of triangle BED equal to area of triangle ADC minus एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC. कि इस ट्राइंगल में से हमने नीचे वाली ट्राइंगल माइनस कर दी तो ये ऊपर की ट्राइंगल बची. ऐसे ही इधर से भी इस ट्राइंगल में से नीचे की ट्राइंगल माइनस की तो ऊपर की ट्राइंगल बची. सो इसलिए बच गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, AEB बोलो या ABE बोलो. सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE. और यही हमें इसमें प्रूव करना था. सो हैंस प्रूव्ड. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इन ए ट्राइंगल ABC ट्राइंगल, सो E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD. तो AD पहले तो AD मीडियन है और इस मीडियन के ऊपर भी एक E एक ऐसा पॉइंट है विच इज़ द लाइंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD के मिड पर ये पॉइंट्स प्रेजेंट है. सो E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD. Show that area of triangle BED, so ये वाली ट्राइंगल मैं इसको लेवल मार्क कर देता हूँ ट्रायंगल नंबर 1.
So the area of triangle BED is equal to 1/4 of the triangle ABC. Solution. So in triangle ABC, AD is the median. Therefore, so area of triangle ABD is equal to half of area of triangle ABC. क्योंकि मैं ऊपर एक लाइन और लिख देता हूँ दोबारा से. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कि मीडियन जो है ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. मार्क इट एज 1. अब इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABD, सो इन ट्राइंगल ABD, so BE is a median. BE is the median of triangle ABD. तो इससे क्या होगा? Therefore triangle BED, so area of triangle BED is equal to area of triangle ABE. और so area of triangle BED is equal to half of area of triangle ABD. कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है इस ट्राइंगल का हाफ है. अब इसको हम आगे ABD की वैल्यू पुट करेंगे. सो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है ये ऊपर लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो बन गया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED is equal to 1/4 ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. यही हमें इसमें प्रूव करना था. सो हेंस प्रूव्ड. The next question, show that the diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area. So given है ये ABCD is a parallelogram and the diagonal BD and AC of it intersect at point O. अब हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं. वो लेंथ में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन दे आर द बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. इट मीन्स O is a mid point of AC as well as of the BD. Solution. So quadrilateral ABCD is a parallelogram and the diagonal AC and BD bisect each other at point O. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो चार ट्रायंगल बने हैं, ट्रायंगल 1, 2, 3 और 4, तो इन चारों का
द एरिया ऑफ ऑल दिस 4 ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि डायगोनल्स ने पैरेललोग्राम को 4 इक्वल ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसमें हम वही मीडियन वाली जो प्रॉपर्टी है वही इसमें यूज़ करेंगे। सो सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, so since O is the midpoint of BD, therefore अब ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि AO is a median of triangle ABD, so therefore AO is a median of triangle ABD, तो ये इस ट्रायंगल का मीडियन हो गया। सो ट्रायंगल ABD में तो ये एक तरह से बेस है इसका और ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है मीडियन होती है। So therefore A is a median of triangle ABD, so means area of triangle 1 is equal to area of triangle 4. So therefore area of triangle AOB is equal to area of triangle AOD. Mark it as 1. अब इसी तरीके से कि ये ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल में देखिए O is a midpoint of AC as well, so therefore OB will be the median of this triangle ABC. So since O is the midpoint of AC, डायगोनल AC का मिड पॉइंट है, तो इसलिए क्या बनेगा कि OB is the median of triangle ABC. तो इससे ट्रायंगल 1 और 2 का जो एरिया हो that will be equal. So therefore area of triangle AOB will be equal area of triangle BOC. Mark it as 2. कि इस मीडियन ने इस पूरे ABC को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। अब हम लेंगे ट्रायंगल BDC में क्या होगा कि ये इसका बेस हो गया। BDC में BD इज अ बेस, so O is the midpoint, therefore OC will be the median of this triangle BDC. So in triangle BDC, OC is the median, triangle BDC में OC is the median. Why? Because O is the midpoint of BD and the line joining the OC with C and O, so that will be the median for this triangle BDC. तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू ट्रायंगल 3। तो ट्रायंगल 2 है ट्रायंगल BOC is equal to area of triangle COD. Mark it as 3. So 1 में हमने प्रूव किया था कि 4 का एरिया 1 के बराबर है। फिर हमने प्रूव किया 2 में कि एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। और थर्ड में अभी प्रूव किया कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के बराबर, सेकंड का द एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। अब हम तीनों को कंपेयर करें, सो कंपेयरिंग द 1 2 3,
So from 1, 2 and 3. So area of triangle 1 is equal to area of triangle 2 is equal to area of triangle 3 is equal to area of triangle 4. So therefore the area of triangle AOB is equal to area of triangle BOC is equal to area of triangle DOC and equal to area of triangle AOD. तो इसमें चारों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो डायगोनल्स थे उन्होंने पैरेललोग्राम को चार इक्वल ट्राइंगल्स में, सो देयरफॉर डायगोनल्स AC and BD divide the parallelogram ABCD in four triangles of equal area, hence proved। तो यही हमें प्रूव करना था, hence proved। The next question here is, in figure ABC, A, B and C are, so ABC and ABD are two triangles on the same base AB। तो AB ये बेस हो गया इनके लिए कि एक ट्राइंगल ये ऊपर बनी है, एक ट्राइंगल जो है नीचे बनी है। सो इफ लाइन सेगमेंट CD, यानी ये समझ लो कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल थी ACBD को, उसमें ये जो डायगोनल है CD डायगोनल, दैट इज बाइसेक्टेड बाय AB। द लाइन सेगमेंट CD, तो यानी C और D को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, सो उसको दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया गया है। यानी ये पार्ट जो है दैट इज इक्वल टू दिस पार्ट, CO इज इक्वल टू OD। सो CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट पॉइंट O। to show that the area of triangle ABC ट्राइंगल जो ऊपर बनी है इसका एरिया नीचे वाले ट्राइंगल्स के बराबर है। अब देखिए कि ये हमने कहा है कि CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट पॉइंट O। इसका मतलब क्या हो गया, CO बराबर है OD। तो यानी ये समझ ले कि ये O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ CD, और इधर से कि AO जो है, जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे सो इस ट्राइंगल में तो O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ CD, तो A और O को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है दैट बिकम्स अ मीडियन फॉर दिस ट्राइंगल ACD, और इसलिए उसका जो एरिया होगा दोनों ट्राइंगल का वो बराबर होगा। सो इन ट्राइंगल ACD, so point O is the midpoint of CD, therefore AO is the median of triangle ACD। तो इससे क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल है मैं मार्क कर रहा 1, 2, ये दोनों एरिया में बराबर होंगे। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC will be equal area of triangle AOD।
सो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है। सो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। सो मार्क इट एज 1। अब इसी तरीके से इधर से देखें। सो ट्राइंगल बी डी सी में सो सी डी इसका बेस हो गया एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अगेन जैसे कि पहले था, सो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो वैसे ही इधर से लिए इसके लिए भी ये मिड पॉइंट ही है और ओ बी बिकम्स द मीडियंस। सो सिमिलरली सो इन ट्राइंगल बी डी सी ओ बी इज द मीडियन। Median, why? Because O is the midpoint of CD. तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल बी डी सी, सो ओ बी इज द मीडियन। सो इसलिए क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 और 4, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4। तो हम पहले ये ट्राइंगल ले रहे हैं ऊपर वाली 4th। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी। मार्क इट एज 2। अब हम इन दोनों को 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। अब इसमें क्या होगा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर हैं, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। और जब हम इसमें 1 और 2 में ऐड करेंगे तो ये जो ट्राइंगल है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो ट्राइंगल 1 जो है वो 4th में ऐड होकर पूरी बन जाएगी ट्राइंगल ए बी सी। ऐसे ही 2 और 3rd जो है, 2 और 3rd ट्राइंगल जो है ऐड होकर बन जाएगी ट्राइंगल ए बी डी। तो ये है पहले यहाँ पर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस, अब हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। ये लिखा है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को जोड़कर 1 और 4th को जोड़कर बन गई ट्राइंगल ए बी सी और 2 और 3 को जोड़कर ट्राइंगल बन गई ए बी डी। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ए बी डी ए डी बी, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ई एंड एफ। डी ई and F are respectively the midpoints of sides BC, AC और AB। यानी BC साइड का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। तो इस तरीके से इन तीनों मिड पॉइंट्स को मिलाने से एक ट्रायंगल बन रही है DEF। ये ट्रायंगल बनी है DEF। तो हमें प्रूव करना है, सो BDEF, BDEF, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है BDEF इज ए पैरेललोग्राम। और नेक्स्ट प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया है, सो दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। और थर्ड प्रूव करना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम BD
DEF, BDEF इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। सो सिंस अब यहाँ से हम बारी बारी से लेते हैं कि ये D जो है इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसलिए क्या होगा कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC में ये मिड पॉइंट होगी दोनों, और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, और थर्ड साइड कौन सी है, वो AB है और उसका वो हाफ भी होगी। सो सिंस points D and E are midpoints of BC and AC respectively, तो इसलिए इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी देयरफॉर सो DE जो लाइन सेगमेंट होगा, अगर हम इधर से देखें यानी इसको बेस लेकर इधर से देखते हैं तो यानी ये जो है लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू AB एंड विल बी हाफ ऑफ द AB। सो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू AB 1। इसी तरीके से अब हम BC को बेस मानकर ट्राइंगल ABC में देखेंगे, तो ट्राइंगल ABC में सो BC बेस की तरफ से पॉइंट E और F जो मिड पॉइंट हैं तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी लाइन EF दैट विल बी parallel to the BC and will be half of BC। Again, so points E and F respectively are midpoint of AC and AB। तो इसलिए जो लाइन सेगमेंट होगा EF therefore EF will be parallel to BC and EF will be half of BC। अब कि जब हम ये कह रहे हैं कि EF पैरेलल टू BC, इसका मतलब क्या होगा कि EF जो है वो BD के भी पैरेलल है, तो ये हम लिख सकते हैं therefore और EF पैरेलल टू BD। और अगर EF जो है वो BD के पैरेलल है तो EF जो है वो DC के भी पैरेलल है, सो EF also parallel to DC। मार्क इट एज 2। हमने ऊपर भी लिखा था कि DE हाफ ऑफ AB एंड DE पैरेलल AB। सो जैसे हमने कहा था कि DE जो है वो AB के पैरेलल है, सो DE इज आल्सो पैरेलल टू FB, वो हम यहाँ ऐड कर देते हैं। सो DE आल्सो पैरेलल टू BF और DE पैरेलल AF, कि ये जो सेगमेंट्स के भी है पैरेलल है। तो इस तरह क्या बनेगा कि जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 कि हमने लिखा है कि DE पैरेलल FB, ये लिखा हुआ है।
डी ई पैरेलल एफ बी, ये लिखा है डी ई पैरेलल बी एफ, ये लिखा है डी ई पैरेलल बी एफ फ्रॉम 1 में लिखा, और एंड ई एफ पैरेलल बी डी, ये लिखा है यहाँ पर ई एफ पैरेलल बी डी। तो इससे क्या हुआ कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम बनेगी। सो देयरफॉर अब इसको मार्क करते हैं 3, सो फ्रॉम 3, सो कंपेयरिंग द टू या कंबाइनिंग द टू, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने कि बी डी जो है वो इसके पैरेलल है, वो इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेललोग्राम होगी। दूसरी बात कि जब हम कहते हैं कि ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी इज द मिड पॉइंट्स, मीन्स ई एफ इज आल्सो इक्वल टू बी डी। Since EF is equal to half of BC, therefore, so EF is equal to BD. Why? Because D is a midpoint of BC. इसी तरीके से कि जब हम ये कह रहे हैं कि ई एफ इज इक्वल टू बी डी, तो इसी तरीके से क्या होगा कि डी इज इक्वल टू सिमिलरली सो डी ई इज इक्वल टू बी एफ, क्योंकि एफ जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। So DE is equal to half of AB and EF is a midpoint of AB। तो इस तरीके से ये बन गई एक पैरेललोग्राम। हमने पहले लिखा था यहाँ पर कि DE पैरेलल FB एंड DFE पैरेलल BD, और हमने इसमें ऐड कर दिया अभी कि जो डी ई है दैट इज इक्वल टू बी एफ, ये ऐड किया डी ई इज इक्वल टू बी एफ एंड ई एफ इज इक्वल टू बी डी। तो जब क्या होता है कि जब अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो बी डी एफ है एक पैरेललोग्राम है। व्हाई? बिकॉज the opposite side of this quadrilateral are parallel as well as are equal, so that will be a parallelogram। और उससे क्या होता है कि जब इसका अब हम इसको पैरेललोग्राम, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सो बी डी ए एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया, क्योंकि ये साइड जो इसके बराबर भी है, ये साइड इसके पैरेलल भी है। इसी तरीके से ई एफ जो है वो बी डी के पैरेलल भी है, बराबर भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब हमें सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में लिखा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम को देखें तो इस पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बनी है, तो ये जो इसका क्या बन गया, डायगोनल हो गया। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं दे आर इक्वल इन एरिया। सो देयरफॉर सिंस क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर, और ये जो डी एफ जो है डी एफ इज अ डायगोनल
तो इससे क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इसको मार्क करें। इससे पहले हमने 3 बार मार्क किया था, तो ये हो गया 4th कि इसका एरिया इसके बराबर है। सिमिलरली अब जैसे हमने इसको प्रूव किया कि ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं FDCE इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। जैसे हमने अभी अभी ये प्रूव किया कि BDEF इज ए पैरेललोग्राम। इसको कैसे प्रूव किया कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है और ये इसके बराबर भी है। इसी तरीके से DE जो है वो BF के पैरेलल भी है, बराबर भी है। तो जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूव किया है, इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि FDCE इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। Similarly, we can prove that जैसे हमने ऊपर के इसमें पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, वैसे पॉइंट्स हम यहाँ पर लेंगे। सो वी कैन प्रूव दैट सो क्वाड्रिलेटरल DCEF is also a parallelogram। तो इसलिए इसका जो एरिया होगा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to area of triangle DCE। इसको मार्क करें, ये 4th था, ये हो गया 5। अब ये हमने प्रूव किया कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक तरह इसका डायगोनल हो गया, तो इसलिए इसका जो एरिया है दोनों का आपस में बराबर है। अब इसी तरीके से हम इसको लेंगे कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। कैसे कि DEAF इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज FD is parallel to AC, so FD parallel to AE, so FD half of AC, so FD will be equal to AE because E is a midpoint of AC. So DE parallel to AB and DE half of AB, so DE will be equal to AF। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये पैरेलल भी हो जाएगी, पैरेललोग्राम भी बन जाएगी। So similarly, DEAF quadrilateral DEAF is a parallelogram। मैं रीज़न लिख देता हूँ, why? Because DE parallel AF and DE equal AF and AE parallel DF and AE equal DF। तो ये चारों पॉइंट्स से ये एक बन गई पैरेललोग्राम। तो इसलिए अब इसका जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का, अब हम इन ट्राइंगल्स को 1 2 3 और 4 ऐसे मार्क। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 4th और 3rd जो है वो बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। इसको मार्क करें 6।
अब ये इसका एरिया बराबर, क्योंकि ये इसका ये थी एक पैरेललोग्राम, इसका ये हो गया डायगोनल्स, तो डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, तो इसलिए इसका भी एरिया आपस में बराबर हो गया। तो फ्रॉम 4, 5 एंड 6 4, 5 एंड 6, तो इनको अगर कंपेयर करें, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या है, ट्रायंगल BDF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल टू जो है, क्या नाम है इसका, DCE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 ट्रायंगल AEF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल 4th कौन सी है, DEF। तो ये तीनों ट्रायंगल जो DF के बराबर हैं, यानी ये आपस में चारों की चारों आपस में बराबर होगी। और इस तरीके से क्या होगा कि जो ABC जो ट्रायंगल है, एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 4 ट्रायंगल्स। सो देयरफॉर इन चारों को मिला के दें तो वो दैट बन जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो मैं वो ऊपर लिख रहा हूँ इनको। सो एरिया ऑफ, अब इनको सारों को अगर ऐड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF प्लस एरिया ऑफ 4th ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, अभी चारों ट्रायंगल को बनाकर के क्या बन गई, ट्रायंगल ABC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो चारों ट्रायंगल्स का एरिया क्योंकि ट्रायंगल ABC के बराबर है और ये चारों आपस में क्योंकि बराबर भी हैं, अब हम इन सब की जगह एक ही ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल DEF। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 4 बार लिखेंगे। तो ये और ये तीनों ट्रायंगल किसके बराबर हैं, DEF के बराबर है, तो इसलिए इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DEF। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो 3 बार तो इनकी जगह लिखा, चौथी ये खुद ही है, तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 4 बार आगे DEF, सो 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना था, तो ये सेकंड पार्ट भी जो है प्रूव हो गया। साइंस प्रूव द सेकंड पार्ट आल्सो प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है, सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
अब इसको लिखेंगे हम, ये हो गया एरिया BDEF। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू इन दोनों ट्रायंगल्स के जोड़ के बराबर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब हम यहाँ पर BDF की जगह भी DEF ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल से आपस में बराबर हैं, तो इसलिए बन गया ट्वाइस ऑफ। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब क्योंकि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, द वैल्यू ऑफ DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमने पहले प्रूव किया इससे ऊपर वाले पार्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये बन गया 2 से कैंसिल किया इसको। सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। सो ये भी हमने प्रूव कर दिया। सो हैंस प्रूव्ड। So dear students, so I have given you solutions for some of the questions here in this video. So I request you to share and like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.